खो गया विलन ट्राइब के मेन स्क्वायर में पूरा सीन ऑलरेडी गर्म है। मिट्टी का चौक, चारों तरफ लकड़ी की झोपड़ियां, बीच में ग्राउंड पर गिरी हुई एक फॉक्स स्पिरिट लड़की और आसपास कुछ जंगली से लड़के जो उसे घेर कर खड़े हैं। कोई बोल रहा है कि ये अभी भी कांप रही है, कोई उसे प्लेग स्पिरिट, स्लेव और न जाने क्या क्या कह रहा है। अचानक उनमें से एक उसका हाथ पकड़कर उसे छूने की कोशिश करता है, जैसे किसी जानवर को चेक कर रहा हो। उसी टेंशन के बीच दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर से हमारा प्रोटैगनिस्ट झटके से उठ बैठता है, सिर पकड़कर हाफता हुआ, कंफ्यूज्ड कि वो कौन है, कहाँ है और बाहर कौन चिल्ला रहा है। उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही है कि कोई उस लड़की को हाथ मत लगाए। उसे लगता है जैसे वो खुद ही चिल्ला रहा हो, पर वो तो अभी जागा है। बाहर भीड़ में से एक लड़का गुस्से में बोलता है कि उस लड़की ने उसे काट लिया और अब इसे घसीटकर बाहर ले जाना चाहिए। सब उस बेचारी पर गंदे कमेंट कर रहे हैं, कोई उसे बस एक भागी हुई स्लेव समझ रहा है। और ठीक इसी पल हमारा हीरो झोपड़ी से बाहर निकल आता है, सीधे उस टेंशन भरे सर्कल के सामने। जैसे ही सबकी नजर उस पर पड़ती है, हवा का माहौल बदल जाता है। कोई ताना मारता है कि ये तो ली युआन वी है, यही तो इस लड़की का मास्टर है जो इसे सबसे ज्यादा हेट करता है। भीड़ गॉसिप पर उतर आती है कि ये खुद भी कोई शांत आदमी नहीं है, और अंदर से हमारा हीरो बस यही सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन सी दुनिया है और वो इस मेस में फंस कैसे गया। कुछ ही पल में उसे फ्लैश की तरह यादें आने लगती हैं। ये दुनिया असल में एक वेब नॉवल की दुनिया है, जिसका नाम कुछ ऐसा था, द विलन हीरोइंस आर ऑब्सेस्ड विद मी। असली दुनिया में वो एक नॉर्मल बंदा था जो ये नॉवल पढ़कर ऑथर को हाफ साइको समझता था, क्योंकि यहाँ हर सुंदर लड़की या तो विलेनस थी या किसी ट्रॉमा से टूटी हुई हीरोइन। अब उसे समझ आता है कि उसका नया नाम ली युआनी है, वही साइड विलेन जो स्टोरी शुरू होते ही सिर्फ 3 दिन जिंदा रहता है। ये कोई सिटी नहीं, एक ट्राइबल सेटलमेंट है जहां बीस्ट फोक और ह्यूमंस मिलजुल कर रहते हैं, पर कास्ट सिस्टम जैसा गैप क्लियर है। फॉक्स स्पिरिट रेस को यहां लोली स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता है, उन पर एक्सपेरिमेंट्स तक हुए हैं। इसी रेस की एक लड़की है कूफू, जो ओरिजिनल नॉवल की मेन फीमेल लीड और फ्यूचर विलेनस थी। कूफू की करंट सिचुएशन बेहद खराब है। वो अभी पनिशमेंट से भागी हुई स्लेव मानी जा रही है। उसके पैरों में घाव, शरीर मिट्टी और खून से भरा हुआ, और आंखों में वो एम्प्टी नजर, जैसे जीना और मरना उसके लिए ऑलमोस्ट सेम हो चुका हो। दूसरी तरफ इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर ली युआनी इस लड़की को सालों से टॉर्चर करता आया था। खाने में कमी, मारपीट, ह्यूमिलिएशन, सब कुछ। हमारा ट्रांसमाइग्रेटेड हीरो ये सब याद करके हिल जाता है। असली दुनिया में वो हीरो बनना चाहता था, यहां आके पता चलता है कि वो तो सबसे डिस्गस्टिंग विलन बन चुका है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि अगर उसने कुछ नहीं बदला तो 3 दिन में उसकी भी मौत फिक्स है, और इस लड़की का फ्यूचर भी पूरी तरह डार्क हो जाएगा। तभी आसमान अचानक से चमक उठता है, पूरे ट्राइब के ऊपर तेज रोशनी का एक पिलर उतरता है और उसके बीच में एक फ्लोटिंग स्फीयर प्रकट होता है। बाकी लोग इसे किसी डिवाइन ओमन की तरह घूरते रह जाते हैं, लेकिन स्फीयर सीधे हमारे हीरो के सामने हॉवर कर जाता है। मेटालिक सी आवाज में वो अपना नाम बताता है, डूइंग द प्लॉट सिस्टम, और अनाउंस करता है कि अब मेन स्टोरी ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। सिस्टम उसे साफ साफ मिशन एक्सप्लेन करता है। उसका काम है 7 विलेनेसेस को रिफॉर्म करना, उनका करप्शन वैल्यू कम करना और उन्हें इतना बदल देना कि वो उस पर जेन्युइनली ऑब्सेस्ड यानी प्यार में पड़ जाएं। अगर कभी भी किसी विलेनस का करप्शन वैल्यू 5 स्टार तक पहुंच गया तो उसी वक्त गेम ओवर, यानी उसकी भी डेथ और उस लड़की का पूरी तरह गिर जाना पक्का। अभी कूफू ऑलरेडी 3 स्टार करप्शन पर है और तेजी से ऊपर जा रही है। इधर ग्राउंड पर वो रनअवे स्लेव कूफू घसीट कर लाई जा चुकी है। बॉयज में से एक ली युआनी के हाथ में एक भारी क्लब थमा देता है और बोलता है कि भागी हुई स्लेव पकड़ ली गई है, अब इसे कैसे डील करना है ये उसका काम है। भीड़ एक्सपेक्ट कर रही है कि वो पहले की तरह उसे मार मार कर हाल खराब कर देगा। हमारा हीरो अंदर से पैनिक मोड में है। उसे याद है कि ओरिजिनल प्लॉट में इसी सीन के बाद ली युआन वी ने इतनी क्रूअल पिटाई की थी कि लड़की की करप्शन वैल्यू आसमान छू गई थी, और 3 दिन बाद इसी विलेज में उसकी खुद की भी गंदी मौत हुई थी। उसे लग रहा है ये पूरा सिस्टम और सीन कोई बड़ा स्कैम है। फिर भी सारे लोग उसे घूर रहे हैं और क्लब अभी भी उसके हाथ में भारी पड़ा है। अब वो क्या करेगा, विलेन की तरह एक्ट या अपनी नई किस्मत खुद लिखेगा? जैसे ही उन लड़कों में से एक आगे बढ़कर कूफू पर अंडा फेंकता है, हमारा हीरो अचानक फट पड़ता है। वो इतनी तेज चीख में बोलता है कि सब चौंक जाते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये लड़की पर हाथ क्यों उठा रहा है।
वो क्लब को कस के पकड़कर उनके बीच आ जाता है और लड़की के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, जैसे चैलेंज दे रहा हो कि देखता हूं कौन इसे और छुएगा। भीड़ शॉक में है। ग्रीन हेयर वाली एक औरत जो दूर से सब देख रही थी, स्मोक टोन वाली आवाज में खुद से सोचती है कि ली युआन वी को कूफू को प्रोटेक्ट करते देख ये क्या नया ड्रामा शुरू हो गया। उसे याद है ये आदमी हमेशा विशियस था, ये अचानक वाली दयालुता कुछ जच नहीं रही। उसी वक्त सिस्टम अंदर से वार्निंग देता है कि कूफू का करप्शन वैल्यू और तेज बढ़ने लगा है, क्योंकि उसकी नज़र में तो ये सब बस नया टॉर्चर गेम लग रहा है। हमारा हीरो खुद को इडियट बोल रहा है। उसे अब समझ आता है कि इस लड़की की नज़र में वो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर वो अचानक बहुत अच्छा बनने लगेगा तो उसे लगेगा ये कोई और ट्रैप है और करप्शन और बढ़ेगा। तो वो स्ट्रैटेजी बदल देता है। वो क्राउड की तरफ कोल्ड लहजे में बोलता है कि ये लड़की उसकी स्लेव है, कोई और इंटरफियर करने की हिम्मत ना करे। बाकी लोग यही समझते हैं कि ली युआन वी बिल्कुल नहीं बदला, बस अपने खिलौने पर पॉजेसिव हो रहा है। वो सबको वॉर्न कर देता है कि अगर किसी ने दोबारा इस पर हाथ उठाया तो वो खुद उनका हाल देख लेगा। बेचारी कूफू उसे साइड से देखती है और पूरी तरह कंफ्यूज है। अभी सुबह तक जो आदमी उसे मारता था वही अचानक सबके सामने शील्ड बनकर खड़ा है। उसकी आंखों में डर तो है ही, साथ में एक अजीब सी अनबुझी उलझन भी। ली युआन वी उसे डांटने वाले टोन में कहता है, जल्दी से उठ और घर चल, और बाहर से वही क्रूअल मास्टर बना रहता है, अंदर से बस यही सोचते हुए कि कैसे ना कैसे इसकी जान और फ्यूचर दोनों बचाने हैं। रास्ते भर वो जानबूझकर ओरिजिनल विलन की तरह एक्ट करता है। तेज टोन, धमकियां, बेचारी लड़की से तेज तेज चलने की डिमांड, जबकि हकीकत यह है कि कूफू इतनी घायल और थकी हुई है कि हार्डली खड़ी रह पा रही है। आखिर उसका पैर फिसलता है और वो सीधे जमीन पर गिर जाती है। एक सेकंड को वो उसे बहुत ही पिटिफुल हालत में देखता है और डिसाइड करता है कि अब कम से कम घर तक तो उसे उठाकर ले जाएगा। झोपड़ी में पहुंचते ही वो सिस्टम से लड़ाई पर उतर आता है, पूछता है कोई स्टार्टर पैक, कोई बिगिनर हेल्प वगैरह है क्या, ताकि वो इस लड़की के लिए कुछ कर सके। सिस्टम कंप्लेन करता है कि उसके पास सिर्फ 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन फिर भी आइटम शॉप खोल देता है। ली युआन वी सोचता है इतनी लो बजट में क्या ही खरीद पाएगा, पर फिर 2 पॉइंट्स में एक सिंपल विमेंस क्लोथिंग सेट ले लेता है, ये मानकर कि सुबह जो भी इस लड़की के साथ हुआ उसके लिए ये छोटी सी अमेंड होगी। 3 दिन गुजर जाते हैं और कूफू अब भी बेहोश पड़ी रहती है। हमारा हीरो उसके बगल में बैठकर उसकी सांस चेक करता है, खुद को काम रखने की कोशिश करता है। आखिर एक दिन वो धीरे धीरे आंखें खोलती है और उसी पल सिस्टम खुशी से अनाउंस करता है कि टारगेट जाग चुकी है। उसे देखकर ली युआनी को सच में राहत मिलती है। वो तुरंत एक बोल में दवा जैसा काढ़ा लेकर आता है और उसे पीने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही बोल उसके करीब आता है सिस्टम फिर अलार्म बजा देता है। करप्शन वैल्यू तेजी से ऊपर जा रहा है। बेचारी कूफू को पूरा यकीन है कि उसके हाथ में पॉइजन है। ली युआन वी मजबूरी में अपनी एक्टिंग चालू रखता है। वो सख्त लहजे में बोलता है कि ये दवा है, चाहे तो खुद पी ले, वरना वो जबरदस्ती पिलाएगा, और अगर इसे रिफ्यूज किया तो उसे बाहर फेंक देगा। डर के मारे कूफू धीरे धीरे सिप लेना शुरू करती है, ये सोचते हुए कि शायद यही उसका आखिरी पल है। लेकिन दवा खत्म होते ही उसे महसूस होता है कि गला तो साफ हो रहा है, सांस भी थोड़ी हल्की लग रही है। दवा के बाद वो उसके लिए प्लेट्स में गर्म खाना छोड़ जाता है, साथ ही नए कपड़े भी। बाहर जाते जाते वो फिर उसी क्रूअल अंदाज में धमकी देता है कि अगर एक भी दाना बचा तो अगली बार पूरा खाना उसके सिर पर उड़ेगा। सिस्टम साथ साथ रिपोर्ट देता रहता है कि लड़की अभी भी सोच रही है कि खाना पॉइजन है, इसीलिए करप्शन वैल्यू का एक एक्स्ट्रा पॉइंट और जुड़ गया। ली युआन वी मन ही मन सोचे जा रहा है कि ओरिजिनल ओनर ने इस लड़की के साथ आखिर क्या क्या किया था, जो अब हर चीज उसे जहर लग रही है। वो खुद ही प्लेट से चिकन लेग उठाकर कैजुअली खा लेता है, लाउडली लोट करता है कि टेस्ट तो काफी अच्छा है, बस इसे देखते देखते उसका एपेटाइट मर गया था। ये सब बोलते हुए वो झोपड़ी से बाहर निकल जाता है और दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है ताकि कोई और अंदर न घुसे। अंदर रह गई कूफू उसकी हर बात से स्टन्ड है। आज तक उसे सिर्फ लेफ्ट ओवर्स और गंदा खाना मिला था, आज उसके सामने पूरा प्रॉपर मील रखकर चला गया, मगर फिर भी वो ट्रस्ट नहीं कर पा रही। कुछ देर बाद भूख उस पर हावी हो जाती है। डरते डरते वो प्लेट की तरफ झपटती है, पहले छोटे छोटे बाइट्स लेती है, फिर प्रैक्टिकली हंग्री एनिमल की तरह खाना साफ करने लगती है। पहला चिकन लेग जैसे ही पेट में जाता है उसे रियलाइज होता है कि शरीर में जान लौट रही है, कोई पॉइजन असर नहीं कर रहा। खाते खाते उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। ये सिर्फ भूख के नहीं, सालों की इंसल्ट के बाद मिले एक नॉर्मल खाने के आंसू हैं। बाहर सिस्टम एक्साइटेड टोन में बताता है कि पहली बार कूफू का करप्शन वैल्यू जेन्युइनली कम हुआ है, कुछ पॉइंट्स माइनस, थोड़े बहुत अफेक्शन पॉइंट्स प्लस।
ली युआनवी ये सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है कि इतनी सुंदर लड़की के साथ ओरिजिनल विलन ने इतना बुरा कैसे किया। वही नाम, वही चेहरा, बस सोल अलग। वो अपना ही रिफ्लेक्शन देखा करता है और अपनी गंदी 3 महीने न नहाई हुई हालत पर डिस्गस्ट फील करता है। आखिर वो सिस्टम से एक पॉइंट में शावर जेल, टावल और एक्सफोलिएटिंग मिंट वगैरह ले लेता है और डिसाइड करता है कि अगर उसे कभी 7 विलेनेसेस को इम्प्रेस करना है तो कम से कम खुद को इंसान जैसा तो दिखना पड़ेगा। अगली सुबह जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज आती है, कूफू डर के मारे उठ बैठती है। दरवाजे पर जो बंदा खड़ा है उसे वो पहले तो पहचान ही नहीं पाती। साफ सुथरे बाल, ताज़ा कपड़े, हल्की अच्छी सी खुशबू, ये सचमुच वही ली युआनी है? वो ऑकवर्ड सी हो जाती है और हमारा हीरो थोड़ा स्टाइलिश अंदाज में पूछता है कि अब तो वो उसे एटलीस्ट नॉर्मल इंसान जैसा तो मान रही होगी। लेकिन जैसे ही वो एक कदम उसकी तरफ बढ़ता है, लड़की इंस्टिंक्टिवली पीछे हट जाती है और सिस्टम तुरंत रिपोर्ट देता है कि करप्शन फिर से धीरे धीरे पर मिनट बढ़ रहा है। वो दीवार पर फ्रस्ट्रेशन में मुक्का मार देता है। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि उस पर हमेशा 0.0001 पर मिनट का पैसिव करप्शन बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसका ट्रॉमा इतना डीप है कि नॉर्मल स्टेट भी एंग्जाइटी और सस्पिशन से भरा हुआ है। अब अगर अचानक एक हैंडसम स्ट्रेंजर की तरह सामने आ जाएगा तो ऑब्वियस है उसे और ज्यादा अजीब लगेगा। इसीलिए वो अचानक फिर से अपने विलन मोड में स्विच हो जाता है। वो लाउड टोन में पूछता है कि वो अभी तक वही गंदे कपड़े क्यों पहने बैठी है। क्या उसे उसके दिए हुए कपड़े पसंद नहीं आए? बेचारी कूफू कांपती हुई उसे सुनती है। वो उसके पुराने कपड़ों को ट्रैश कहकर इंसल्ट करता है और बोलता है कि क्या वो चाहती है कि पूरी ट्राइब के सामने ली फैमिली को शर्मिंदा करे। अंदर से वो क्लियरली देख रहा है कि लड़की डीप ट्रॉमा में है, लेकिन ऊपर से उसे कोल्ड रहना पड़ रहा है। वो उसे प्रैक्टिकली शोल्डर से पकड़कर ऑर्डर देता है कि नहाकर नए कपड़े पहने और आज किचन में भी ना जाए, क्योंकि उसका बनाया खाना बेहाल होता है। बाहर निकलते वक्त वो फ्रस्ट्रेट होता है कि इतनी मेहनत के बावजूद अफेक्शन पॉइंट्स नाम की चीज बढ़ती ही नहीं। उधर कूफू बेड पर रखे नए कपड़ों को देखती है और सोच में डूब जाती है। उसे याद आता है कि पहले ये आदमी कैसे उसे जानवर से भी बुरा ट्रीट करता था। फिर अचानक इतनी कंसर्न क्यों? भागने पर भी उसे कोई सजा नहीं मिली, उल्टा साफ कपड़े और प्रॉपर ट्रीटमेंट। वो अपने हाथ के घाव देखती है जो काफी हद तक भर चुके हैं। दिमाग का एक कोना विस्पर करता है कि शायद वो सच में थोड़ा वरीड था, लेकिन दूसरी साइड उसे वॉर्न करती है कि बेवकूफ मत बन, ली फैमिली कभी किसी स्लेव पर दया नहीं करती। आखिर वो कपड़े कस के पकड़ लेती है और डिसाइड करती है कि भले ही वो उसके लिए कुछ भी करे, वो उस पर ट्रस्ट नहीं करेगी। शाम को हमारा हीरो उसके लिए एक वुडन टब में गर्म पानी भरकर रेडी करता है। वापस कमरे में जाकर वो सेम क्रूअल अंदाज में बोलता है कि जाकर नहा ले, वो खुद उसके लिए इतना गर्म पानी लाया है। लड़की शर्म से लाल हो जाती है, पर वो तुरंत टोन पलटकर कह देता है कि वैसे भी ट्राइब की बाकी फॉक्स गर्ल्स उससे ज्यादा सुंदर, बोल्ड और हॉट है, कोई बेवकूफ ही होगा जो उसके नहाने में इंटरेस्ट लेगा। सिस्टम उसे वियर्ड बोलता है, पर वो कैरेक्टर में बने रहना जरूरी समझता है। मजबूरी में कूफू मान जाती है और धीरे धीरे कपड़े उतारकर टब में उतर जाती है, ये सोचते हुए कि आज रात आखिर वो उससे क्या मांगने वाला है। बाहर बैठा ली युआनी सिस्टम से लड़ रहा होता है। वो कंप्लेन करता है कि ये तो सिर्फ एक विलेनेस है और ये भी इतने मुश्किल से हैंडल हो रही है, अभी 6 और बाकी हैं। सिस्टम उसे मोटिवेट करता है कि फ्यूचर में वही 7 पावरफुल फीमेल वॉरियर्स उसके साथ खड़ी होंगी और पूरे सोसाइटी में वो कितना कूल लगेगा। ये सुनकर उसके अंदर थोड़ा हीरो वाला जोश वापस आता है। वो मानता है कि शायद विलन बनना भी ग्रेटर गुड की तरफ का एक ट्विस्टेड रास्ता है। रात देर से नहाकर नए कपड़ों में कूफू दरवाजे पर आकर धीरे से बताती है कि उसने उसकी बात मान ली है। जब वो मुड़कर उसे देखता है, एक पल के लिए उसकी सांस रुक जाती है। सिंपल लेकिन साफ ड्रेस, खुले बाल, शर्म से लाल गाल, वो सच में स्टनिंग लग रही है। लेकिन कैरेक्टर न टूटे इसलिए वो बस इतना बोलता है कि ठीक ठाक ही लग रही हो। अंदर से ऑलरेडी प्लान बना रहा होता है कि आगे चलकर और भी आउटफिट्स खरीद कर देगा। कूफू उसके ठंडे रिएक्शन से उदास हो जाती है। उसे लगता है शायद ड्रेस उसे फब नहीं रही। वो खुद एक कॉर्नर में फटी ओल्ड ब्लैंकेट बिछाकर लेट जाता है। कुछ देर बाद उसे लगता है किसी की हल्की सी आहट। वो आंखें खोलता है तो देखता है कूफू धीरे धीरे अपने कपड़े उतार रही है। वो पैनिक में ऑलमोस्ट उछल कर खड़ा हो जाता है। ये क्या कर रही हो? कूफू स्ट्रेट फेस से जवाब, आपने ही कहा था आपके साथ सोने आना है। ली का दिमाग शॉर्ट सर्किट। मैंने मतलब रखा था बॉडीगार्ड मोड, ये तो अलग ही डायरेक्शन में चली गई। सिस्टम तुरंत पिंग, करप्शन स्पाइक रिस्क। वो तुरंत टोन बदलता है, काफी कोल्ड होकर कहता है, इतनी औकात मत समझो अपनी, मुझे तुम जैसी में कोई इंटरेस्ट नहीं। बिस्तर पर जाओ, सो जाओ, मैं फ्लोर पर सोऊंगा। कूफू कंफ्यूज, हर्ट और राहत
तीनों इमोशंस के बीच कहीं फंस जाती है। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने साइड पर लेटे हैं। ली जमीन पर, कूफू बेड पर। रात के बीच में अचानक कूफू मरोड़ने लगती है, सांस तेज हो जाती है और उसके आसपास हल्की काली एनर्जी घूमने लगती है। सिस्टम घबराकर ली को जगाता है। होस्ट, वो नाइटमेयर में फंस गई है। उसका करप्शन फिर से तेजी से बढ़ रहा है। ली पूछता है, क्या तू उसका सपना देख सकता है? सिस्टम, रूल्स अलाउ नहीं करते, लेकिन मैं बता सकता हूं। वो अपने अतीत, अपनी विलेज और स्लेव बनने वाले मोमेंट्स रिकॉल कर रही है। हम व्यूअर्स के लिए सीन शिफ्ट होता है। एक पुरानी फॉक्स ट्राइब की बस्ती में चारों तरफ आग लगी है। लोग भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। छोटी सी कूफू अपनी मां को ढूंढते ढूंढते एक तीर से घायल हो जाती है, जमीन पर गिरती है और कुछ शैडो जैसे लोग उसे उठाकर ले जाते हैं, पिंजरे में बंद, मार्केट में बिकने के लिए। प्रेजेंट में बेड पर पड़ी कूफू तड़प रही है। उसके पैर पर जो जख्म पहले से था वो फिर से दुख रहा है। ली उसके पास जाता है। पहले तो वो बस उसे पकड़कर हिलाता है, जागो, ये बस सपना है। लेकिन वो नहीं जागती। सिस्टम सजेस्ट करता है, उसके फिजिकल जख्म हील होंगे तो बॉडी थोड़ा काम हो सकती है। तू फर्स्ट एड किट यूज कर। ली उसके घायल पैर को बहुत धीरे से अपनी गोद में रखता है, कॉटन से दवाई लगाता है, पट्टी बांधता है। सोते हुए भी कूफू दर्द महसूस करती है। उसके दिल में एक मोमेंट आता है, ये तो मौका देख के मुझे और चोट पहुंचा रहा है। वो सब कॉन्शियसली किसी तेज चीज की तरफ हाथ बढ़ाती है, जैसे किसी को वार्ड ऑफ करने। लेकिन जब तक वो प्रॉपरली जागती है, ली एग्जॉशन से फिर से फ्लोर पर सो चुका होता है। वो अचानक उठती है, पैर में अजीब सी खुजली। नीचे देखती है, जख्म ऑलमोस्ट भर चुका है, पट्टी सुंदर से बंधी हुई है। धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठता है, जो मैं सपना समझ रही थी वो शायद सच था, और ये जो जलन थी वो दवाई थी। एक सेकंड के लिए उसका दिल नरम पड़ता है। अगली सुबह ली युआनी खुद भी थका हुआ उठता है, लेकिन मूड थोड़ा हल्का। कल रात उसके करप्शन काफी कम हुआ, मतलब एफर्ट्स काम कर रहे हैं। अभी वो उठकर स्ट्रेच ही कर रहा होता है कि अचानक सिस्टम डूइंग पैनिक मोड में पॉपअप होता है। होस्ट, बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। ली, अब क्या नया सिरदर्द? सिस्टम, ओरिजिनल कहानी का प्रोटैगनिस्ट भी इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो चुका है। कमरे का सीन फ्रीज सा हो जाता है। ली की आंखों के सामने नॉवल के पेजेस फ्लैश होने लगते हैं। वही मेन हीरो जो ओरिजिनल प्लॉट में कुफू को बचाता है, ली युआनी को मार देता है और धीरे धीरे विलेनस हीरोइंस को रिडीम करता है। सिस्टम आगे समझाता है, उसके पास भी अपना सिस्टम है और ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से सारे चीट्स उसी के पास जाने वाले थे। मतलब पॉइंट कलेक्शन, हीरोइंस की अफेक्शन, प्लॉट आर्मर, सब कुछ नेचुरली उसके साइड पर होगा। ली के मुंह से निकलता है, तो मैं क्या हूं, बस एक्स्ट्रा? सिस्टम कड़वा सच बोलता है, ओरिजिनल में तो तू मरने वाला साइड विलन ही था, लेकिन अब तेरे पास एडवांटेज है क्योंकि तूने पहले ही प्लॉट बदलना शुरू कर दिया है। कूफू का करप्शन तूने कम किया, उस पर ट्रस्ट का पहला बीज बो दिया। ये सब ओरिजिनल स्टोरी में नहीं था। ली गिनना शुरू करता है, तो टोटल पॉइंट्स कितने हुए हमारे? सिस्टम, होस्ट, तेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तेरे एक्शन से पहले ही स्टोरी ओरिजिनल पाथ से डिविएट हो चुकी है। ली गहरी सांस लेता है, मतलब मैं हीरो भी आ चुका है, पर अभी फील्ड खाली नहीं है, उसे पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा। वो आउट लाउड बोल देता है, मैं इतनी आसानी से अपना सपना हराम, मतलब वर्ल्ड पीस और विलेनस रेस्क्यू किसी रैंडम प्रोटैगनिस्ट को नहीं दूंगा। उधर बेड पर सोती हुई कूफू धीरे धीरे आंखें खोलती है। वो आधी नींद में सुनती है कि ली किसी से बात कर रहा है, लेकिन कमरे में कोई नहीं। वो मन में सोचती है, ये आखिर किससे बात कर रहा होता है हमेशा? कभी हवा में घूरता है, कभी खुद ही जवाब देता है। क्या ये पागल हो गया है या किसी अननोन पैक में फंसा है? ली उसके पास जाता है, उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरता है। आराम से सो जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। जब वापस आऊंगा तब सब समझाऊंगा, और तुम्हें इंतजार करना होगा सिर्फ मेरे लिए। ये शब्द उसके मुंह से अनप्लान्ड निकल जाते हैं। कूफू की आंखें फैल जाती हैं। उसके टोन में पिछले वाले क्रूअल ली युआनी वाला 1% भी नहीं है। ये सीधे सीधे
जेंटल कंसर्न लग रहा है। वो कुछ बोलने की कोशिश करती है पर शब्द नहीं निकलते। ली झोंपड़ी से बाहर निकल जाता है। सिस्टम साथ साथ तैरता हुआ चल रहा है।